रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज संडे 20 जून 2021 रविवार 20 जून 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है कोलोशियंस 3 चैप्टर 17 वर्स के आधार से आज का वचन है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 वचन के आधार से आज का वचन है। हम इंग्लिश में इसे देखेंगे, ट्रस्ट एंड बूस्ट इन हिज नेम। भरोसा करना और उसके नाम की वाहवाही करना, उसके नाम में आत्म प्रशंसा करना, उसके नाम में हमने गर्व करना, घमंड करना, उसके नाम में हमने आत्म प्रशंसा करना, भरोसा करना और उसके नाम में हमने गर्व करना, आत्म प्रशंसा करना। ट्रस्ट एंड बूस्ट इन हिज नेम वचन के आधार से हम इस विषय को देखेंगे। कोलोशियंस 3 चैप्टर 17 वर्स, एंड व्हाटसोएवर ये डू इन वर्ड और डीड डू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, गिविंग थैंक्स टू गॉड एंड द फादर बाय हिम। और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस 3 चैप्टर 17 वर्स, एंड व्हाटसोएवर ये डू इन वर्ड और डीड डू ऑल in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him। हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। In John 5 chapter 13 verse, John writes there, these things have I written unto you that believe us on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 13 वचन में यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। Notice the underlined construction. It simply means to put the name of Jesus to work। ध्यान देकर देखिए, जो लिखी हुई बात है उसके अंदर जो ये लिखा हुआ है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, ये जो लिखी हुई बात है, और इसमें ऐसा भी लिखा है और तुम विश्वास करो, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और विश्वास करते हो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस नाम पर विश्वास करते हो। ये जो लिखी हुई बात है यह एक रचना है और यह साधारण तरीके से इसका मतलब बनता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम के जो काम है उसके अंदर हमने अपने विश्वास को डालना है। हम जो भी काम करेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम उसके अंदर रखना है, हमने उसके अंदर डालना है। हर काम, जो भी हम काम करेंगे उसके अंदर हमने यीशु मसीह का नाम रख देना है।
ये इसका साधारण तरीके से मतलब बनता है जो हमने वचन में से पढ़ा। जैसा यहाँ पे लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसका यह साधारण तरीके से जो रचना किया गया है, तो मतलब ऐसा बनता है कि हर एक काम जो हम करेंगे उसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम डालना है। His name is your access to every city and every nation. It's your guarantee of consistent victory and unending blessings. यह आपके लिए ऐसा एक रास्ता तैयार करता है, कोई भी हर एक शहर में और हर एक राष्ट्र में आप जा आ सकते हैं। यह आपके लिए खातरी बन जाता है कि आपकी जय निश्चित कर दी गई है और कभी ना सीमित होने वाली, कभी ना रुकने वाली ऐसी आशीषों को भी निश्चित कर दिया गया है। The name of Jesus is bigger than the whole world. Philippians 2:10 says, at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and the things under the heaven. फिलिपियों के पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि जो यीशु मसीह का नाम है वह सबसे ऊंचा नाम है, सबसे बड़ा नाम है। सारे जगत के अंदर सबसे बड़ा नाम यीशु मसीह का नाम है। अगर इसे हम पढ़ेंगे वचन के आधार से, तो फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय के 10 वचन में ऐसा लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। That name is named upon you. वह नाम है जो आपके ऊपर रचा गया है। ऐसा नाम, वह नाम जो आपके ऊपर नाम दिया गया है। This is the reason you can be unruffled and at peace in any city, region or nation, irrespective of the adversaries or adversities that you might face. यही वो कारण है कि आप बिना मुश्किल में पड़े हुए और शांति के साथ किसी भी शहर में हो सकते हैं, किसी भी जगह में हो सकते हैं और किसी भी राष्ट्र में हो सकते हैं। इसके बावजूद कि विरोधी और विरुद्ध परिस्थितियां जो आपको सामना करनी पड़े, His name is your security. उसका नाम जो है आपकी सुरक्षा है। Solomon had an idea about this and said in Proverbs 18 chapter 10 verse, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. सुलेमान जो है उसके पास इसका ज्ञान रहा था, जो आपको पता चलेगा उसकी युक्ति थी इसमें। वो जो लिखा हुआ वचन है उसमें आप देख सकते हैं, वह है नीति वचन के 18 अध्याय के 10 वचन में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय 10 वचन, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। That was in the Old Testament. Today we don't run into the name of the Lord. We were born in Him and have inherited His name. वो पुराने नियम में रहा करता था, लेकिन आज तो हमको ऐसे दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के नाम के अंदर हम उसी के नाम में अभी जन्मे हैं और उसके नाम की विरासत को हमने पाया है। We live in and by His name. Hallelujah. हम जीवन जीते हैं उसके अंदर, उसके नाम के अंदर और उसके नाम के द्वारा। Hallelujah. This was what Peter and John knew and acted when they healed the lame man at the gate of the temple called Beautiful.
they put the name of Jesus to work. Read Acts 3 chapter 1 verse to 10 verse. यही वो बात थी जो पतरस और यूहन्ना जानते थे और उसके अनुसार वो काम किया करते थे अपने अंदर से। वह उस लंगड़े मनुष्य को चंगा कर दिए उस जगह में जो फाटक था मंदिर का, जिसे सुंदर फाटक कहा गया था। वे यीशु के नाम को काम करने के लिए लगा देते थे। वह सारे कामों में यीशु का नाम लगा देते थे। द मैन वॉज, और ये आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 1 वचन से 10 वचन के अंदर। द मैन वॉज crippled फ्रॉम बर्थ, बट पीटर fastened his eyes on him and said, In the man of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Acts 3 chapter 6 verse. वह मनुष्य अपाहिज था अपने जन्म से ही, परंतु पतरस ने उसके ऊपर अपनी आंखें जड़ी और उसे कहा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 वचन में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। The Bible says Peter grabbed him by the arm, yanked him up, and instantly his ankle bones received strength. पवित्र बाइबल कहता है कि पतरस ने उसको पकड़ लिया अपने हाथों से और उसको उठा लिया और तुरंत उसके जो घुटनों के बल है वह उसमें बल चढ़ गया। हम इसके बारे में देख सकते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 वचन में। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और जैसे ही उसने इसको कहा तो वहाँ से जो पतरस, बाइबल बताती है ऐसे कि पतरस ने उसको पकड़ा। 11 वचन में, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलैमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है। यहाँ पर 7वां वचन ऐसा कहता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। ये वचन हमको पतरस के बारे में बता रहा है कि पवित्र बाइबल बताता है कि पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा के उसे उठाया। यह लिखा है प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 7 वचन में। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों और टखनों में बल आ गया। Maybe today your finances, job or business is in a crippled state. Use the name of Jesus. हो सकता है आज के दिन में आपके आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, व्यापार हो सकता है ऐसा कि वह इस प्रकार के अपाहिज अवस्था में पड़ा होगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कीजिए। Are there doors that seem to have been shut against you? Put that name to work. क्या आपके कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो आपके लिए बंद रखे गए, ऐसे आपके विरोध में बंद किए गए, ऐसे आपको लग रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम को उस काम में लगाइए। Unlike your own name or any other name, the name of Jesus can be trusted.
जैसे आप अपने नाम पर भरोसा करते हैं या किसी और के नाम में, वैसे आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा कर सकते हैं। द psalmist said in Psalm 20 chapter 20 verse 7 amplified classic version, some trust in and boast of chariots and some of horses, but we will trust in and boast of the name of the Lord our God। भजन संहिता के 20 अध्याय के 7 वचन में भजनकार इस प्रकार से कहता है। हमने विस्तारित बाइबल में से पढ़ा ये वचन, अब हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 20 अध्याय का 7 वचन, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 20 अध्याय का 7 वचन, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। It does not matter the challenges you might be facing in your finances or in your health. Put the name of Jesus to work. इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस प्रकार की चुनौतियाँ आप सामना कर रहे हो, आपके आर्थिक परिस्थिति में या फिर आपके सेहत में, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कीजिए उसके कामों में। प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए उन कामों में। If it's a pain or a growth in your body, command it to materialize in the name of Jesus and it shall be so। अगर कोई दर्द या कोई प्रकार की गुंठली हमारे शरीर में से बढ़ रही हो तो आज्ञा कीजिए कि वह अभी इसी समय गायब हो जाए, और देखिए यीशु मसीह के नाम में ऐसा कहिए और वैसा ही हो जाएगा। His name is the name you can trust। उसका नाम वो है जिस नाम में आप भरोसा कर सकते हैं।